रोज़ की तरह आज भी राम अपने रिक्शा में सवारी बिठाकर निकल चुका था। रास्ते में सवारी उतरी और राम ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। आज राम बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने थे। उसने अपने एक दोस्त से 5,000 रुपये उधार लिए थे। थोड़ा आगे चलकर जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। उसके पैसों के साथ साथ उसके पहचान पत्र और मोबाइल भी चोरी हो चुका था और जेब कट चुकी थी। राम को एहसास हुआ कि इससे पहले जो सवारी बैठी थी ज़रूर उसी ने यह काम किया है। राम सर पकड़कर चीखे मार मार कर रोने लगा। लोग उसके पास आकर उस कारण जानने लगे और उसे तसल्ली देने लगे थे। वह अपनी किस्मत पर रो रहा था कि अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल सवार। राम शुरू से ही ऐसा था, अपनी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता था बल्कि दूसरों की मदद करने में आगे रहता था। अक्सर उसकी पत्नी उससे यही पूछती थी कि बाकी रिक्शा ड्राइवर, उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन तुम तो मुश्किल से 300 से 400 रुपये ही दिन में कमा पाते हो और अपने खर्चों के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर यह सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तुम्हें भी ये रिक्शा भी बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। राम बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। लेकिन कुछ स्वार्थी और नीच लोगों ने उसकी इस अच्छी आदत का गलत इस्तेमाल किया और उसे धोखा देने में सफल हुए। ऐसे लोग जो खुद को बहुत चालाक समझते थे और वह रिक्शे वालों की आदत को अच्छी तरह जानते थे। ये 61 साल का बूढ़ा इंसान था जो सड़क के किनारे खड़ा रो रहा था। शाम का समय था, इसीलिए राम अपना रिक्शा लेकर उसके पास आया। उससे पूछा, बाबा जी क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। उस बूढ़े ने राम से कहा कि बेटा, मैं गांव से यहाँ कुछ सामान लेने आया था। बाज़ार गया तो किसी दुष्ट व्यक्ति ने मेरी जेब काट ली और अब मेरे पास वापस जाने के लिए भी किराया नहीं बचा। बस ये है, थोड़ा सा सामान खरीद सका। यह सुनकर राम हैरान रह गया कि लोग इतने स्वार्थी और निर्दयी कैसे हो सकते हैं। फिर बूढ़ा कहने लगा, क्या जिसने मेरी जेब में पैसे निकाले वह नहीं जानता था कि मैं बूढ़ा हूँ, बेबस हूँ। राम ने जब यह सुना तो उसे दुख हुआ। उसने कहा, बाबा जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं आपका नुकसान की भरपाई कर सकूं, लेकिन मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूं। यह सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राम को आशीर्वाद दिया। वह उसके रिक्शा में बैठा और राम उसे शहर से 20 किलोमीटर दूर गांव में छोड़ने चला गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह शहर के बाहर जाए, लेकिन उसकी मजबूरी को देखते हुए वह उसको घर के दरवाजे पर छोड़ आया। बूढ़ा जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो राम से कहा, बेटा यह तुमने मुझ पर एहसान किया है। अगर 2 मिनट रुक जाओ तो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का व्यवस्था करता हूँ। लेकिन राम ने यही कहा कि रात हो गई है, मुझे वापस जाना है, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये कहता हुआ राम वापस बाहर की तरफ लौट आया। वह काफ़ी घबरा रहा था। रास्ता वीरान था। वह इस इलाके को नहीं जानता था। चोरों और लुटेरों के बारे में उसने पहले भी सुन रखा था। खैर, वह भगवान के से प्रार्थना करता हुआ अपनी यात्रा उसने जारी रखी और जल्दी ही वह शहर में प्रवेश कर गया। वापस जब वह रिक्शा के अड्डे पर आया तो उसका दोस्त मोहन ने उसे आते देख पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। इस पर राम ने कहा कि एक बूढ़ा था, वह मजबूर था, उसके पैसे चोरी हो गए थे, इसीलिए उसे घर छोड़कर वापस आया हूँ। मोहन राम से कहने लगा, मैं एक बात तुमसे कहूँ, बुरा ना मानना। आजकल लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर काफ़ी खुश होते हैं। बात यह है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठा है। हो सकता है जिसको तुम घर के दरवाजे पर छोड़कर आए हो वह मजबूर ना हो और उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हो। जिस पर राम ने कहा, नहीं नहीं, वह एक बूढ़ा इंसान था, मेरे पिता की उम्र का था, वह कैसे झूठ बोल सकता है। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन ने अपने मित्र से ज़्यादा बहस नहीं की, बस उसे इतना कहा कि यार तू मजबूर है, 20 किलोमीटर दूर उसे छोड़ कर आए हो, कम से कम 500 से 700 रुपये किराया बनता था जो कि तूने उससे नहीं लिए। अपने घर के हालात तो देख, अपने बच्चों को तो देख, जिनके लिए स्कूल की फ़ीस तुमने देनी है। राम उससे कहने लगा, यार मैं मजबूर था और मुझसे ज़्यादा मजबूर वह इंसान लग रहा था। मैं किसी को इस तरह मजबूरी में नहीं देख सकता। ये कहता हुआ वह घर आया। पत्नी ने पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई लौटने में।
जिस पर उसने पत्नी को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसकी पत्नी रेखा ने उसे मना किया हुआ था कि शाम होते ही घर वापस आ जाना और कहीं दूर किसी सवारी के साथ मत जाना। उसने अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई, बस इतना कहा कि रिक्शा ख़राब हो गया था, उसी को ठीक करने में देर हो गई। रात को वह छत पर सोने के लिए लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बच्चों के बारे में ही सोचे जा रहा था कि उनका क्या होगा। बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने हालात को देखते हुए मैं उन्हें सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहा हूँ, जबकि स्कूल के सभी टीचर्स उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। वह आने वाले समय के बारे में काफ़ी परेशान हो रहा था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, उनके खर्च भी बढ़ते चले जाएंगे और वह अपने बच्चों के लिए खर्च कैसे पूरे कर सकेगा। उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार यही ख्याल उसे सता रहे थे। अंत में उसने प्रार्थना के लिए हाथ खड़े किए और यही कहा कि भगवान, तू सब कुछ जानता है, मुश्किल की इस घड़ी में मेरा साथ देना, मुझे इतना समर्थ बनाना कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, खासकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बना सकूं। अगले दिन राम ने उस बूढ़े को फिर से खड़े देखा, जिससे वह 2 दिन पहले गांव छोड़कर आया था। आज भी वह बूढ़ा रो रो कर सभी रिक्शे वालों से अपनी कहानी सुना रहा था। राम तुरंत ही उस बूढ़े के पास गया और उसके रोने का कारण पूछा। उस बूढ़े ने वही कहानी दोबारा से राम को सुनाई। राम को अपने दोस्त मोहन की बात याद आ गई कि मेरा दोस्त सही कह रहा था, वह बूढ़ा सभी को धोखा दे रहा है। लेकिन उस बूढ़े की किसी ने भी मदद नहीं की थी। राम ने उसे फिर से अपनी रिक्शा में बिठाया और उसके दरवाजे तक पहुंच गया। जब बूढ़ा राम की रिक्शा के नीचे उतरा तो राम ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं 2 दिन पहले भी आपको यहीं छोड़ने आया था। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। बस आपसे ये प्रार्थना है कि इस तरह लोगों को धोखा देना बंद कीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के कारण जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, उनकी भी मदद नहीं हो पाती। क्योंकि आज मैं आपका धोखा देखा है, अब आगे मैं शायद किसी की मदद करूं तो यही ख्याल मन में आएगा कि कहीं सामने वाला मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। इतना कहकर राम वहाँ से तेज़ी से निकल गया और बूढ़ा राम को खड़ा देखता रह गया। अब उस बूढ़े को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि यह कैसा इंसान था जिसने मेरे झूठ का पता था, फिर भी इसने मेरी उम्र का लिहाज किया और मुझे यहाँ तक छोड़ने आया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, इससे पहले भी मैं टैक्सी ड्राइवर और रिक्शा वालों को धोखा देकर फ्री में अपने घर लौट कर आता था। उसकी पत्नी भी उसको भला बुरा कहने लगी कि शर्मिंदा होना चाहिए, उम्र के इस हिस्से में भी आप ऐसा काम कर रहे हो। बूढ़े को सचमुच अपनी गलती का एहसास था। उसने रोकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान मुझे माफ़ करे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब आगे ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अब तो मुझे उस रिक्शा वाले के पास जाना पड़ेगा। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, लेकिन उससे मिलना ज़रूरी है। वह बूढ़ा शहर की तरफ गया, एक अड्डे पर खड़ा हो गया। वह राम को ढूंढ रहा था। काफ़ी देर बाद राम रिक्शे पर वहाँ से गुजरा तो उस बूढ़े ने हाथ हिलाकर उसे रोका। राम ने उससे कहा, क्या इस बार भी आपके साथ कोई धोखा हुआ है? बूढ़े ने रोते हुए कहा, बेटा, सच्चाई तो यह है कि मैं कई बार से दूसरों को धोखा दे रहा था, लेकिन अगर सोचा जाए तो मैंने खुद को धोखा दिया है। बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। 2 बार तुम मुझे घर के दरवाजे पर छोड़ कर गए थे, ये उसका किराया है। उसने राम को 1000 रुपये देने चाहे, लेकिन राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। राम ने उसे पैसे वापस कर दिए और दिल में बहुत खुश था कि मेरी वजह से एक आदमी सीधे रास्ते पर आ चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। अगली सुबह राम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सवारी ढूंढ रहा था कि तभी एक ट्रक आया, जिसने सामने से आ रही कार को कुचल दिया था। कार में बैठा लड़का बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। लोग वहां इकट्ठा होने लगे। राम ने जल्दी से आगे बढ़कर उस लड़के को कार से बाहर निकाला तो उसकी हालत को देखते हुए सारे लोग वहां से एक एक करके जाने लगे। ट्रक ड्राइवर भी भाग चुका था, लेकिन राम ने चेक किया, उसकी नब्ज़ अभी चल रही थी, वह जिंदा था। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, लेकिन राम लड़के को अपने रिक्शा में डालकर अस्पताल ले गया।
यह एक प्राइवेट क्लिनिक था, लेकिन वहाँ का डॉक्टर उसे एडमिट करने को तैयार ही नहीं था। वह इसके लिए मोटी रकम मांग रहा था। डॉक्टर ने कहा, लड़के का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन की फ़ीस पहले ही भरनी होगी। राम डॉक्टर से यही कह रहा था कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, यह भी किसी का बेटा है जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आप भगवान के लिए इसको बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बिना फ़ीस जमा किए मैं किसी का ऑपरेशन नहीं करता हूँ। मजबूरी में राम ने यही कहा कि मेरा रिक्शा है, आप इस लड़के का इलाज शुरू कीजिए और बाद में मेरे रिक्शे को बेचकर अपनी फ़ीस ले लेना। डॉक्टर इस बात पर तैयार हो गया और जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में उस लड़के को ले जाया गया। वह डॉक्टर भी उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उस लड़के का चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई और वह डॉक्टर वहीं पर बैठता चला गया। यह लड़का उसी डॉक्टर का इकलौता बेटा था जिसके साथ यह दुर्घटना हुई थी। डॉक्टर अपने कुलीग्स को कहने लगा कि जल्दी से मेरे बेटे का ऑपरेशन करो, मेरे बेटे को बचा लो। अस्पताल में कुछ लोग डॉक्टर को संभाल रहे थे, कुछ जल्दी से उसके बेटे का ऑपरेशन करने में लग गए, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अगर शुरू समय पर लड़के का इलाज शुरू हो जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अंत में वह लड़का जान की बाजी हार चुका था। अपने इकलौते बेटे की मौत पर डॉक्टर अपने सर के बाल नोच रहा था। वह जैसे पागल सा हो गया था। लोग उसे संभाल रहे थे, लेकिन वह अपने होश में नहीं था। राम दुखी मन से लौट रहा था। तभी उस डॉक्टर के एक कुलीग ने राम को रिक्शा ले जाने को कहा। राम ने हाँ में सिर हिलाया और अपना रिक्शा लेकर वापस लौट आया था। राम ने जैसे ही डॉक्टर को तड़पते हुए देखा, वह और ज़्यादा नहीं देख सकता था। उसे तेज़ बुखार हो चुका था। पत्नी उससे पूछे जा रही थी, लेकिन वह चुप था। अगले कई दिनों तक वह उस घटना को नहीं भूल पा रहा था और वह रिक्शा ना चला सका। लेकिन घर में राशन ख़त्म होने वाला था। इधर दिवाली भी आने वाली थी। बच्चों ने कपड़े और जूते खरीदने की ज़िद करनी शुरू कर दी थी। वे हर दिवाली पर नए कपड़े और जूते खरीदने की ज़िद करते थे, लेकिन राम के घर में तो भूखे मरने की नौबत आ रही थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब परेशान था कि अपने बच्चों की ये इच्छा कैसे पूरी करे। जेब में हाथ डाला तो बस 300 रुपये पड़े थे। अपनी पत्नी रेखा से कहने लगा कि कल मैं हर हाल में रिक्शा लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी उससे यही कह रही थी कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। लेकिन वह ये कहने लगा कि मुझे ये सब अब सहन नहीं होता कि मेरे बच्चे त्यौहार पर नए कपड़े ना पहने। मैं अपने बच्चों का चेहरा उदास नहीं देख सकता। अगले दिन वह रिक्शा लेकर निकला और सबसे पहले वह अपने पुराने दोस्त मोहन के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार पर। मुझे 5,000 रुपये दे दो, बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदने हैं। मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हें वापस कर दूंगा। मोहन थोड़ी देर तो खामोश रहा और फिर कहा, देखो यार, हाथ तो मेरा भी तंग है, लेकिन मेरे पास 5,000 रुपये हैं। यह तुम कोशिश करना कि 1 हफ्ते के अंदर ही वापस कर दो। तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। उसने अपने दोस्त को धन्यवाद किया। उसके बाद रास्ते में उसे एक सवारी मिली। लड़का उसकी पिछली सीट पर बैठ गया। यह बीच रास्ते में ही लड़के के रुकने का इशारा किया और पैसे देकर उतर गया। राम ने अपनी पत्नी को फ़ोन करने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो वह चौंक गया। उसकी जेब तो खाली थी और नीचे से कट चुकी थी। वह परेशान हो गया, जल्दी से रिक्शा से उतरा और उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह लड़का दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। राम रोने लगा। उसकी जेब में 5500 रुपये थे और उसकी पहचान पत्र था और मोबाइल फ़ोन भी था। वह वहीं पर बैठकर रोने लगा। वह सोच रहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। वह वहाँ बैठा रो रहा था, तभी एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल वह वहाँ बैठा रो रहा था तभी एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से एक लड़का नीचे गिरा और फिर बेहोश हो गया। राम किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। वह अपनी तकलीफ़ तो भूल गया। जल्दी से लड़के को अपने रिक्शा में डाला और हॉस्पिटल ले गया। उस लड़के का काफ़ी खून बह गया था। खुशकिस्मती से राम का ब्लड ग्रुप उस लड़के से मैच कर गया और राम ने उस लड़के के लिए खून दिया। खून चढ़ाने की वजह से उस लड़के की जान बच गई। तो राम ने भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी वजह से एक नौजवान लड़के की जान बच गई।
अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बड़ा बिजनेसमैन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल में पहुंचा। वह यही कह रहा था कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे अपने बेटे से मिलवाओ। डॉक्टर ने उसे कहा कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, और फिर राम की तरफ इशारा करके कहा कि इन्हीं की वजह से आपके बेटे की जान बची। यही इंसान आपके बेटे को हॉस्पिटल लाया था, फिर उसे खून भी दिया। उस बिजनेसमैन ने राम को गले से लगाया और कहा, भाई तुमने मुझे बेमोल ख़रीद लिया। राम ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आप पर एहसान नहीं किया। वह अपने बेटे को अपने साथ ले गया और राम को एक कार्ड दिया और कहा कि इस पते पर मुझसे मिलने कल मेरे ऑफिस आना। जाते समय उसने राम की जेब में ज़बरदस्ती कुछ पैसे डाल दिए। बाहर जाकर राम ने देखा कि वह 20,000 रुपये थे। वह बाज़ार गया और बच्चों के लिए कपड़े जूते ख़रीदे और अपनी पत्नी के लिए भी ख़रीदारी की। दूसरे दिन बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो उस बिजनेसमैन ने राम को अपने ऑफिस में जॉब दे दी। लगभग 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी थी। इतना पैसा जो राम ने ज़िंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। राम ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। बेशक जो इंसान दूसरे के दुख दर्द का ख्याल करता है और दूसरों का सहारा बनता है, तो ऊपर वाला भी उसके कर्म का फल दुनिया में उसे बहुत बड़े रूप में देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फिर मिलेंगे है ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।